साथ में मैं निवेदन करूंगा, जिन को सुनने के लिए हम सब यहाँ पर आए हुए हैं, दूर दराज से, दूर दूर के गांव से, जिनको सुनने के लिए हम सुबह से यहाँ पर बैठे हुए हैं। ऐसे अपने प्रदेश के यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी से कि कृपया आए और हम सबको अपना मार्गदर्शन देने की कृपा करेंगे। भारत माता की, भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी जिंदाबाद जिंदाबाद। मेरे साथ आप सब लोग एक बार नारा लगाएंगे। वैसे तो काफी गर्मी हो गई है और मैं देख रहा हूं मेरी माताएं बहनें काफी समय से, मैं सुबह 10 बजे से शायद आप लोग आए होंगे, लेकिन बहुत ज्यादा सारी बातें बीच में आई गई हैं, मैं बहुत लंबा नहीं बोलूंगा। भारत माता की, भारत माता की, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। जिनको आप भली भांति जानते हैं, आध्यात्मिक जगत में और सामाजिक जगत में जिनका एक बहुत बड़ा नाम है, उत्तराखंड सरकार के कैबिनेट मंत्री, जिनके पास सिंचाई, पीडब्ल्यूडी, पर्यटन, संस्कृति और बहुत सारे विभाग जो समय समय पर अपनी सेवाएं विभिन्न क्षेत्रों में देते हैं, ऐसे हमारे आदरणीय सतपाल महाराज जी, और आप सबके बीच में से जिन्होंने अपना राजनीतिक जीवन यहां से शुरू किया, यानी कि एक छात्र नेता के रूप में, एक शिक्षक के रूप में, एक विधायक के रूप में लंबे समय से काम कर रहे हैं। लगभग 40 साल से राजनीतिक क्षेत्र में काम कर रहे हैं। बड़े भाई आदरणीय डॉक्टर हरक सिंह रावत जी, भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष भाई संपत सिंह रावत जी, हमारे युवा विधायक मेरे छोटे भाई, देवप्रयाग से विधायक भाई विनोद कंडारी जी। बहुत सारी योजनाएं हमने नौजवानों के क्षेत्र में शुरू की है। पहले दिन की कैबिनेट में हम सब लोगों ने तय किया है कि हम 22 से 24 जो हमारे यहाँ पर सरकारी पद रिक्त हैं, उन सरकारी पदों पर भर्ती की प्रक्रिया शुरू करेंगे। हमने कहा हम भर्ती की प्रक्रिया शुरू करेंगे, तो लोगों ने प्रश्न चिन्ह खड़ा किया कि अरे 7 महीने में, 8 महीने में, 6 महीने में कैसे 22,000 24,000 भर्तियां हो जाएंगी। हमने कहा हमारे अंदर इच्छा शक्ति है, हम काम करना चाहते हैं, और ये 15 अगस्त से ये सरकारी जो भर्तियां है वो निकलनी प्रारंभ हो गई है, लगातार निकल रही है, इसकी शुरुआत हो गई है। आने वाले समय में ये सारे के सारे पद भरे जाएंगे। फिर 4 धाम यात्रा बंद है, हमने बड़ा प्रयास किया महाराज जी, और हमने कल भी रात को बड़ी मीटिंग करी इसके संबंध में। हमारे धन सिंह जी लगातार इसके लिए कहते हैं, डॉक्टर हरक सिंह रावत जी कहते हैं, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी कहते हैं, सारे लोग हमारे क्षेत्र के विधायक लोग, चाहे विनोद जी हो, चाहे हमारे महाराज जी हो, चाहे मुकेश भाई हो, सभी लोग इस क्षेत्र के रहने वाले सब लगातार ये चिंता व्यक्त कर रहे हैं। और हमें बड़ी चिंता है कि 4 धाम यात्रा नहीं होने के कारण से हमारा जनजीवन किस प्रकार से प्रभावित हो रहा है, कितनी समस्याएं हो रही हैं। माननीय न्यायालय में मामला गया हुआ है, हम लगातार पैरवी कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी यात्रा अभी तक शुरू नहीं हुई है। हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि जल्दी से जल्दी इसका रास्ता निकले, सरकार इसके लिए प्रयासरत रहे। लेकिन इसी बीच में हमने कहा कि जब ये यात्रा नहीं चल पा रही है, 4 धाम यात्रा व्यवसाय से जुड़े हुए, पर्यटन से जुड़े हुए, परिवहन से जुड़े हुए, हमारे सांस्कृतिक क्षेत्रों में जुड़े हुए, राफ्टिंग से जुड़े हुए जो लोग भी इस यात्रा से हैं, अपना घर द्वार चलाते हैं, तो हमने कहा सरकार उनके सहयोगी के रूप में, यानी कि एक साझीदार के रूप में हम उनका जो सहयोग कर सकते हैं हम करेंगे। हमने 200 करोड़ रुपए का एक पैकेज दिया है जो डीबीटी के माध्यम से उनके सब खातों में जाएगा। मैं आज देख रहा था, हमारे कुछ प्रतिपक्ष के मित्र हैं जिन्होंने अपने समय में तो कभी कोई काम किया नहीं, अब हम कोई काम कर रहे हैं तो हमेशा वो क्या प्रश्न चिन्ह खड़ा करते हैं। वो कह रहे हैं कि सरकार के पास पैसा नहीं है, सरकार घोषणाएं कर रही है, ये कहां से पैसा लाएंगे।
मैं कहना चाहता हूं उनसे, हमने जितनी भी घोषणाएं करी हैं और मैं आज भी जो यहां घोषणा करूंगा, सारी घोषणाओं के शासनादेश निकलेंगे, सारी धरातल पर आएंगी। और जो हमने 4 धाम यात्रा का 200 करोड़ रुपए का पैकेज दिया है, उस पैकेज में अभी तक 12-13 हजार लोग लाभान्वित हो चुके हैं। उनके बैंक खातों में पैसा चला गया है डीबीटी के माध्यम से, और अगले 1 महीने के अंदर सभी के खातों में पैसा आ जाएगा। इसी प्रकार से हमने अभी आजीविका के क्षेत्र में जो हमारी बहनें काम करती हैं, उन बहनों के लिए जो हमारे ग्राम संगठन है, स्वयं सहायता समूह है, क्लस्टर के माध्यम से, चूंकि वो रोजगार करती हैं, कहीं पर कोई प्रसाद बनाने का काम करती हैं, कोई कंडी बनाने का काम करती हैं, कोई अचार बनाने का काम करती हैं, कोई मसाला बनाने का काम करती हैं, कोई बकरी पालने का काम करती हैं, कोई भेड़ पालन का काम करती हैं, अलग अलग जगह पर अलग अलग तरीके से स्वयं सहायता समूह के माध्यम से काम करती है। उसमें महिला मंगल दल और युवक मंगल दल के लोग भी हैं। उन सभी को हमने 119 करोड़ रुपए का पैकेज दिया है, जिसमें 5 लाख रुपए तक का ब्याज, बिना ऋण के ब्याज देने का भी जो है उसमें प्रावधान किया है, जिससे कि इस कोरोना काल में उनको जिस प्रकार की दिक्कतें हुई हैं, उनकी कमर टूटे नहीं, बल्कि वो अपने पैरों पर खड़े रहें, उसके लिए हमने व्यवस्था की है। इसी प्रकार से स्वास्थ्य के क्षेत्र में, जिसके मंत्री हमारे डॉक्टर धन सिंह रावत जी हैं, हम लोगों ने स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी 205 करोड़ रुपए का एक पैकेज दिया है, जिसमें हमारी आशा बहनें हैं, हमारे टेक्नीशियन हैं, हमारे फार्मासिस्ट हैं, चिकित्सा के क्षेत्र में काम करने वाले चिकित्सक हैं, उन सभी को मिलाकर 205 करोड़ रुपए का एक पैकेज दिया है। आशा बहनों के लिए हमने उसमें टेबलेट की भी व्यवस्था की है, तो अगले 5 महीने तक 2-2 हजार रुपए की व्यवस्था की है। उनकी समस्या पूरे प्रदेश के अंदर से आई है कि वो हमें मानदेय मिलना चाहिए, हम लोग उनके मानदेय के बारे में भी विचार कर रहे हैं कि आगे हम उस पर भी काम करेंगे। नौजवान साथी हमारे जो युवा भाई रोजगार के लिए लगातार प्रयासरत हैं, 1 साल 1.5 साल के अंदर जब से कोरोना आया है, तो बहुत सारे लोगों ने अपने फार्म नहीं भर पाए, बहुत सारी परीक्षाएं नहीं हो पाई हैं, तो हमने तय किया है कि हम उनका ये साल 1 साल आयु सीमा में समूह ग और समूह दोनों परीक्षाओं में 1 साल की आयु सीमा बढ़ाई है। इसी प्रकार से जो हमारे सिविल सर्विसेज की तैयारी करते हैं, लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं में भाग लेते हैं, वो प्री परीक्षा का एग्जाम पास करेंगे तो उनको 50,000 रुपए की सहायता आगे की तैयारी के लिए सरकार के द्वारा दी जाएगी। ये हमने प्रावधान कर दिया है। इसी प्रकार से फौज में जाने वाले जो एनडीए और सीडीएस में जाते हैं, एनडीए और सीडीएस में जाने वालों के लिए भी वो अपना जो प्री एग्जाम पास करने के बाद आगे की तैयारी के लिए, उनके घर में उनके संसाधन नहीं है, माता पिता के पास इतनी व्यवस्था नहीं है, उनकी व्यवस्था भी सरकार करने जा रही है। कोरोना काल में जो हमारे ऐसे बच्चे जो अनाथ हो गए हैं, जिनके परिवार से कमाने वाला कोई भी मां या पिता में से कोई भी जो है इस दौरान उनका देहांत हो गया है, बीमारी से उनकी मृत्यु हो गई है, तो उन बच्चों की देखभाल करने का काम वात्सल्य योजना हमने चलाई है, जिसमें प्रत्येक महीने 3,000 रुपए उन बच्चों के भरण पोषण के लिए सरकार व्यवस्था करेगी, उनके आगे की पढ़ाई की व्यवस्था करेगी। बहुत सारी योजनाएं इसी प्रकार से हमने महालक्ष्मी किट योजना प्रारंभ की है, जो हमारे जो ऐसी बहनें जो गरीबी की दशा में अपना जीवन जीती हैं, और बच्चे के पैदा होने के बाद जिन चीजों की आवश्यकताएं होती हैं एक मां को और बच्चे को, उसमें हमने उस किट के माध्यम से, वो महालक्ष्मी किट के माध्यम से उनको हमने देने के लिए एक योजना बनाई है, महालक्ष्मी किट योजना। इसमें 50,000 बहनों को इसमें सीधे सीधे लाभार्थी के रूप में देने का काम करेंगे।